Hello guys, once again you all are welcome in this amazing channel and in this amazing video. I hope people you are getting benefits from my YouTube videos because हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक, एक ट्रुथवर्थी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन बिकॉज जो भी मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वन बाय वन आप सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बेसिकली किन चीज़ों पर फोकस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि मैं 3 आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। जो एक गुड न्यूज़ है वो सभी के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, चाहे उन्होंने नैनी बेस पर अप्लाई किया है, चाहे किसी ने ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया है, चाहे किसी ने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है, चाहे किसी ने किसी भी पायलट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हो आने वाले दिनों में होटल्स में, बिकॉज बहुत सारे रूम जो रिजर्व हो रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, कैनेडियन मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आने वाले दिनों में क्या क्या अप्रोच करने वाली हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा की, ओपन वर्क परमिट की, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा SOP में कोई हेल्प चाहिए, IELTS की कोचिंग में कोई हेल्प चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप हमारी पर्सनली क्लासेस ले सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा कैनेडियन इमिग्रेशन प्लान की। सबको पता है कि 4 लाख प्लस इमिग्रेंट कनाडा ने इनवाइट करने हैं इस ईयर में। पॉसिबल कैसे होगा, क्या पिछले 2 मंथ का स्टेटस रहा, आने वाले दिनों में किन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो सकती हैं, उस चीज़ पर बात करेंगे। रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुई CIC न्यूज़ पर, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, न्यूज़ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हो। तो न्यूज़ क्या पब्लिश हुई, आप सभी को पता है कि रीसेंट ईयर में कनाडा ने नियर अबाउट 3,40,000 प्लस इमिग्रेंट्स को कनाडा में बुलाना था। लेकिन आप सभी को पता है कि मार्च से कोविड-19 जो एक न्यू डिसीज़ कह सकते हैं, न्यू वायरस कह सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट हुआ दुनिया में, ठीक है। तो उसके कारण जो इमिग्रेंट्स की जो शॉर्टेज कनाडा को फेस करनी पड़ी और कनाडा में नियर अबाउट 1,80,000 प्लस इमिग्रेंट्स जा सके। लेकिन जो टारगेट था इससे कहीं दुगना था, तो वो कनाडा से अचीव नहीं हुआ। इसीलिए अक्टूबर में कनाडा ने आने वाले 3 सालों के लिए एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया, नए जो लोगों की लिस्ट अनाउंस की कि वो आने वाले जो साल है उसमें 12 लाख प्लस इमिग्रेंट्स को कनाडा में इनवाइट करेंगे। तो गाइस कैसे रही ये 2 मंथ जो लास्ट से, किस स्पेस पर उनका जो इमिग्रेशन प्लान है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूँ, नियर अबाउट 20 to 25,000 लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंसी की अप्रूवल मिल चुकी है और कनाडा का टारगेट है जो इस साल अगर उन्होंने 4 लाख इमिग्रेंट बुलाने हैं, ठीक है, चीज़ें नॉर्मल रहें, सब कुछ नॉर्मल रहे, दुआ करेंगे। बिकॉज पिछले 1 साल से जो हम सभी लोग झेल रहे हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई नॉर्मल वन है, चाहे कोई मिडिल क्लास फैमिली से, व्हाटएवर, तो बहुत एक वर्स्ट टाइम था हम सभी के लिए। बट आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव होप दिख रही है। तो कनाडा ने नियर अबाउट जनवरी में 25,000 के करीब जो इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया और उसके बाद फरवरी, तो आप सभी को पता है कि कनाडा ने एक कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ एक्सपीरियंस क्लास का इतना बड़ा निकाला, आप सभी को पता है। तो कुल मिलाकर नियर अबाउट 60 to 70,000 प्लस लोगों को इनविटेशन मिल चुकी है, किसी को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो अगर देखा जाए तो कनाडा इस साल जो 4 लाख प्लस इमिग्रेंट का टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव कर लेगा अगर चीज़ें ऐसी रहती हैं, अगर 2-3 और बड़े एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग पूछते हैं कि नैनी बेस पर हमने फ़ाइल अप्लाई किया है, हमने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है, हमने किसी पायलट प्रोग्राम में अप्लाई किया है, व्हाट अबाउट हमारी फ़ाइल के बारे में क्या। तो आप सभी को पता है जिनको जो ड्रॉ में रिसेंटली ITA मिली है, इन्विटेशन मिली है, ठीक है, तो एक्सप्रेस एंट्री का जो प्रोसेसिंग टाइम है नियर अबाउट 8 to 9 मंथ होता है नॉर्मली। तो उन सभी की लैंडिंग जो पॉसिबल है नवंबर में हो सकेगी अगर ये चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। लेकिन
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ भी नहीं आया और वेट कर रहे हैं, उनको इनविटेशन भी मिल गई थी, ठीक है, उनके बायोमेट्रिक भी हो गए हैं, मेडिकल भी मिल गया। तो गाइस कैनेडियन गवर्नमेंट आप सभी के लिए भी सोचेगी, बिकॉज न्यू इमिग्रेंट्स को तभी पॉसिबिलिटी बनेगी, न्यू इमिग्रेंट को तभी गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर सकती है अगर वो पुराने इमिग्रेंट्स की तरफ सोचे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए घबराइए मत। अब बात और जो आने वाले वीक्स हैं, आने वाले जो मंथ हैं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं अगर आपने कनाडा में अप्लाई किया हुआ है, बिकॉज फैमिली क्लास के लिए ऑलरेडी उन्होंने ऑफिस है जो सेटअप कर दिए हैं, ठीक है, और सिडनी में एक ऑफिस है उनका, ठीक है, वो सेटअप कर दिया है, और उसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी गिनती काफ़ी सारी इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप सभी को पता है कनाडा में रिसेंटली भी प्रोटेस्ट हुए कि हम इमिग्रेंट्स को बुलाना चाहते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं। तो आने वाले वीक में गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ रहा है, डेफिनेटली वो जो स्पीड है उसको डेफिनेटली बूस्ट अप करेगी। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्टूडेंट की, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, ये नहीं है कि मैं उस चीज़ के बारे में क्यों बात करता हूँ, मेरा प्रोफेशन है वो डिफरेंट थिंग है। एक बड़ी इंडस्ट्री तभी आपकी कंट्री की तरफ मूव ऑन होगी अगर आप जो पुराना बैकलॉग है, अगर आपका इमिग्रेशन सिस्टम अच्छा होगा, देन ही आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री के टूवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स घबराइए मत, चाहे वो क्यूबिक के स्टूडेंट हैं। पता क्या है, जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो नीचे कॉमेंट्स आएंगे, सर व्हाट अबाउट द क्यूबिक स्टूडेंट्स। तो आपके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस के जो ऑडिट है क्लियर हो चुके हैं, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, आने वाले एक वीक में हमें क्लियर आउट हो जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस पर जो एलिगेशंस थे वो हट चुके हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये था सबसे पहली गुड न्यूज़। अब जो दूसरी गुड न्यूज़ है, इन दिनों कनाडा बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सभी को पता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट कि होटल में क्वारंटाइन होना है, ठीक है, 3 दिन के लिए। उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो, अपना जो फर्दर क्वारंटाइन है वो कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़, कनाडा आने वाले दिनों में जो होटल्स की लिस्ट है उसमें बढ़ोतरी कर रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि जब DLI कॉलेजेस की लिस्ट आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए थे कि हमारा कॉलेज है जो रेडीनेस प्लान में नहीं है, तो अब क्या होगा, हमारी फाइलें नहीं लगेगी। तो कनाडा ने भी ये चीज़ देखी, कॉलेजेस ने भी ये चीज़ देखी कि अगर हमारे कॉलेजेस रेडीनेस प्लान में नहीं आएंगे तो हमारे कॉलेजेस में कोई एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है, तो लिस्ट चेंज होती रही। सेम सिनेरियो होटल्स के लिए हो रहा है। तो अगर आपको होटल में रूम नहीं भी मिल रहा है, आने वाले दिनों में कनाडा जो मोर होटल्स को ऑथराइजेशन देने वाली है, इससे एक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी ट्रैवलिंग के लिए। उनकी होटल इंडस्ट्री तो डेफिनेटली ऊपर उठ ही रही है, लेकिन जिन लोगों को रूम नहीं मिल रहा था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है, अब वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपने टिकट करवा रखी है, आपकी बुकिंग अभी नहीं हो रही है, ठीक है, होटल में प्लेस नहीं मिल रही है, तो मेक श्योर आपको या तो डिले करना पड़ेगा या अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है होटल की। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कैनेडियन यूनिवर्सिटी हैं, मैं उनके नेम यहाँ पर मेंशन करूँगा, उस न्यूज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो न्यूज़ क्या है, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कैचुअन, यूनिवर्सिटी ऑफ और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वो आने वाले दिनों में अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं कि कैसे वो ऑन कैंपस स्टडी को पॉसिबल बना सकें। इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट थे कि क्लासेस का पता नहीं क्या सिनेरियो निकलेगा, ठीक है, बट AIP वाला सिस्टम चला और उसके बाद वीज़ास भी स्टार्ट हुए। तो ये यूनिवर्सिटी से एक प्लान बना रही है कि फॉल इनटेक जो आने वाला है उसको ऑन कैंपस किया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आ सके। बहुत सारी प्लेसेस में लॉकडाउन लिफ्ट हो गया है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स न्यू ओपन हो रहे हैं न्यू गाइडलाइंस के साथ। तो यूनिवर्सिटीज़ भी अपना प्लान बना रही है कि कैसे ऑन कैंपस स्टडी को सितंबर इनटेक के लिए पॉसिबल बनाया जा सके। और जिन यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नेम मेंशन किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ BC, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, अल्बर्टा, काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो प्लान बना रही हैं कि कैसे ऑन कैंपस स्टडी को पॉसिबिलिटी दे सके। अगर ऑन कैंपस स्टडी को पॉसिबिलिटी मिलती है, बिकॉज कनाडा ने कहा था कि सितंबर तक जो वैक्सीनेशन है उसका प्रोसेस नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा। अगर सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कोविड-19 के केसेस डे बाय डे डिक्रीज होंगे डेफिनेटली, और जो पॉपुलेशन है, लाइफ है, एक नॉर्मल ट्रैक पर वापस आ जाएगी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होगी, क्योंकि AIP वाला वो सिस्टम है जो खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट फाइलें लगेंगी, रिवर्ट भी डेफिनेटली आएंगे। तो ये थी आज की मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी थी।
अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं और किसी तरह की एडवाइस आपको चाहिए, फाइल प्रोसेस हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप रीअप्लाई कर सकते हो। बढ़िया सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाएं, उसको बनाने में कोई हेल्प चाहिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके अप्लाई करना चाहते हो, स्कोर नहीं आ रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप पर्सनली मेरे से क्लासेस ले सकते हो। बिकॉज देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है आइल्स होता है, ठीक है। अगर आइल्स में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बिकॉज हमारे एकेडमिक्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो उनका सिनेरियो था वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बट जो आइल्स है वो हमारे हाथ में है, तो घबराइए मत, डीमोटिवेट मत कीजिए। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हमारे नंबर्स यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए प्लीज़, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। सो सी यू गाइस in the next video. Don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you.